हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स की जब बात आती है तो यहाँ पर दो चीज़ें आ रही निकल कर, एक तो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन्स कार्बन। ओके, so simply we can say that those compounds which are formed by the combination of hydrogen and carbon only, ऐसे compounds जो हाइड्रोजन और कार्बन की कॉम्बिनेशन से बनते हैं, they are known as hydrocarbons। हाइड्रोकार्बन्स हम उन कंपाउंड्स को बोलते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन की कॉम्बिनेशन से बनते हैं। so those compounds which are formed by the combination of hydrogen and carbon only, हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन की कॉम्बिनेशन से बनते हैं, केवल जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन का ही यूज़ हो रहा है, उनको हम हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में लेते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मीथेन। मीथेन, इट्स केमिकल फॉर्मूला इज CH4। CH4, okay. Ethane, its chemical formula is C2H6. Methane, CH4. So these are hydrocarbons. In the formula of methane, only carbon and hydrogen, these two elements are present. Carbon and hydrogen only. That's why we are saying these are hydrocarbons. Okay, तो hydrocarbons वो compounds हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, उनको आप हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जो हाइड्रोजन और कार्बन की कॉम्बिनेशन से बनते हैं, दे आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स, उनको आप हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अब हाइड्रोकार्बन्स के टाइप है ना, हाइड्रोकार्बन का जब क्लासिफिकेशन किया गया है वो तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो हाइड्रोकार्बन की जब बात करते हैं तो वो दो तरह के आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड्स, हाइड्रोकार्बन्स, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड्स, हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ टू टाइप्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सेकेंड टाइप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, सैचुरेटेड जो वर्ड है वो इसलिए यहाँ पर लिया गया है कि सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो और किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाना चाहेंगे, ऑलरेडी उसमें कार्बन जो है वो कंप्लीट होगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जो कार्बन होगा वो क्या होगा, उसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके होंगे, लेकिन ये बॉन्ड नहीं बनाएगा। इसमें क्या है, यहाँ पर ये अपने बॉन्ड को तोड़ेंगे, ये और सिंपलेस्ट होना चाहेंगे अनसैचुरेटेड में। मैं भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम कहते किसे हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। सैचुरेटेड, लेट मी फिनिश। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है, इसमें सबसे पहली चीज़ जो है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा।
ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन और कार्बन के बीच में देयर इज़ अ सिंगल बॉन्ड। ओके, सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होगा कार्बन और कार्बन के बीच में, ये आपको याद रखना है। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अनसैचुरेटेड में ऐसा नहीं है। अनसैचुरेटेड में ये दो तरह के हो जाते हैं। अनसैचुरेटेड में कार्बन और कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा, या तो डबल बॉन्ड होगा, और या फिर वो ट्रिपल बॉन्ड होगा। वहाँ पर बात समझ रहे हैं? कार्बन और कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा और या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा अनसैचुरेटेड में। जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में या तो डबल होगा या ट्रिपल होगा, लेकिन सैचुरेटेड में सभी कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही एग्जिस्ट करेगा, है ना, सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। ये डबल से सिंगल होना चाहते हैं, ये ट्रिपल से सिंगल होना चाहता है ना, तो ये बॉन्ड अपने तोड़ सकते हैं, ये बॉन्ड ब्रेक करके सिंगल हो जाएंगे, है ना। इसमें कुछ ऐड करेंगे आप कुछ एडिशन रिएक्शन करा सकते हैं, इनके साथ कुछ ऐड कर सकते हैं इसमें, ताकि ये बॉन्ड जो है सिंगल पे चला जाए, है ना। ये एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेंगे, ये कुछ नहीं ऐड करना चाहेंगे अपने में, है ना। तो एडिशन रिएक्शंस यहाँ पर शो नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी सैचुरेटेड है। यस वैभव, यू टेल। I want to ask that unsaturated hydrocarbon always meant to become a single bond. What are you saying? I'm not getting your point. Unsaturated hydrocarbons अपने आप को हमेशा सिंगल बॉन्ड में ही क्यों करना चाहेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड में करना नहीं चाहेंगे, दे शो एडिशन रिएक्शंस। सिंगल बॉन्ड में ऐसा ज़रूरी नहीं है सिंगल बॉन्ड में ही आ जाए, डबल में है ठीक है ओके, लेकिन एडिशन रिएक्शन जब शो करेंगे, एडिशन रिएक्शंस क्या होंगी इसमें, अभी आपको इस चैप्टर में एडिशन रिएक्शन है ऑलरेडी, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा कि एडिशन रिएक्शन क्या है। सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है अलग बात है, लेकिन वो मैं आपको पढ़ाऊँगा कि एडिशन रिएक्शंस हैं क्या। इसमें आप ऐड करेंगे तो ये बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ आपको ये याद रखना है कि सैचुरेटेड वो होंगे, अभी आप उस चीज़ पर मत जाइए कि वो रिएक्शन कैसे हो रही है ना, उस चीज़ पर मत जाइए। अभी आप इसको याद रखने का तरीका कैसे करेंगे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा और या फिर ट्रिपल होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, है ना। आपने कोवैलेंट बॉन्ड्स पढ़े थे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड सिर्फ 3 तरह के ही होंगे, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल, है ना। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल है, यहाँ पर ट्रिपल है, तो डबल और ट्रिपल दोनों ही ये अनसैचुरेटेड बोले जाएंगे, अनसैचुरेशन शो कर रहे हैं। मतलब इसमें आप जैसे आपने पढ़े थे ना सॉल्यूशंस पढ़े थे, जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता था कि नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड, है ना, बात आ रही ना, कुछ और नहीं डाल सकते इसमें हम, इसमें डाल सकते हैं। ये अनसैचुरेटेड है ना, तो इनमें आप डाल दो, कुछ डालो तो मिल जाएगा, वो इनके साथ ऐड हो जाएगा। इनमें ऐड नहीं होगा, ये एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेंगे। आपने पढ़ा ना वो सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, तो ये ऐसा शो नहीं करेंगे, ये तो करेंगे, ये अनसैचुरेटेड है तो ये इनमें आप डालोगे तो वो ऐड कर लेंगे, उसको पकड़ लेंगे उसे, है ना, क्योंकि यहाँ पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं? देखिए होता क्या है, मैं आपको एक रीज़न देता हूँ। एक्चुअली क्या है, आप लोग जब पढ़ रहे होते हैं तो 10th लेवल से थोड़ा ऊपर जाना पड़ रहा है मुझे कभी कभार थोड़ा सा। एक्चुअली क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड जो होता है ना, सिंगल, डबल और ट्रिपल, इसमें से सबसे ज़्यादा अगर आप देखें, सबसे ज़्यादा मजबूत बॉन्ड यहाँ पर जो है वो ये वाला है ना। अगर आप एक डंडे को तोड़ना चाहें, है ना, एक डंडे को तोड़ना चाहें तो तोड़ देंगे, 2 को तोड़ना थोड़ा मुश्किल है और 3 को तोड़ना और भी मुश्किल है। सबसे ज़्यादा मजबूत कौन सा है? ये वाला है ना, उससे कम ये, और सबसे कम मजबूत कौन सा है? ये सिंगल बॉन्ड है ना। यहाँ पर ये जो है लोएस्ट एनर्जी में है, बिल्कुल इसकी एनर्जी सबसे कम, शांत बैठा हुआ है, ये नहीं चाहता कोई हमारे पास आए, तो सैचुरेटेड। ये एडिशन रिएक्शन शो करेंगे, ये क्या करेंगे? एडिशन रिएक्शंस शो करेंगे। हाँ, एडिशन रिएक्शंस हम आपको बताएंगे इसी चैप्टर में, एक टॉपिक है एडिशन रिएक्शन का, वो आपको शो करेंगे इनके साथ, इसके साथ नहीं करेंगे।
क्योंकि ये सैचुरेटेड है। आपने पढ़ा है ऑलरेडी, सैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें कुछ और भी ऐड ना कर पाओ, है ना। अनसैचुरेटेड वो हैं जिनमें आप कुछ ऐड कर सको, इसीलिए ये नाम दिया गया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ये नाम वहीं से आया है। सैचुरेशन का मतलब वो कंप्लीट है अपने में, अनसैचुरेशन मतलब वो कुछ और भी ले सकता है ना, कुछ और एब्जॉर्ब कर सकता है, अपने में कुछ मिला सकता है, वो अनसैचुरेशन में चीज़ें आती हैं। तो अब इनको डिफाइन करते हैं डेफिनेशन के फॉर्म में, क्योंकि इस तरह से नहीं, आप इनको डिफाइन कैसे करेंगे, इनकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। अब ना सैचुरेटेड की अगर बात करते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स मीन्स दोज हाइड्रोकार्बन्स दोज in which carbon are connected to a single bond. Okay, this is all about saturated hydrocarbon. Carbon and carbon atoms are connected to a single bond. Okay, general formula for saturated hydrocarbons. जनरल फार्मूला क्या है, वो क्यों यूज़ किया जा रहा है, हमें क्या ज़रूरत पड़ गई जनरल फार्मूले की, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो पहले जनरल फार्मूला आप समझें, CnH2n+2। Cn, n क्या है यहाँ पर, n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, n जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। n जो है यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, ठीक है। जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, n है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, ये सब आपने नोट किया होगा। देखिए, जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बताया CnH2n+2। ये जनरल फॉर्मूला जो है, दिस इज फॉर हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जनरल फॉर्मूला जो है वो है CnH2n+2। Saturated hydrocarbons are also known as alkanes. These are known as alkanes. ये नाम याद रखना पड़ेगा, alkanes कहा जाता है। Saturated hydrocarbons को क्या बोला जाता है, alkanes। ये जो होते हैं alkanes होते हैं, इनको alkanes बोला जाता है, Saturated hydrocarbons को, है ना। एक चीज़ आप याद रख लें, अगर एक कार्बन है, इसके लिए जो नेमिंग यूज़ की जा रही है उसमें मीथ लिखते हैं, ठीक है। एक कार्बन के लिए मीथ, अगर दो कार्बन है, कार्बन 2 हैं, ईथ, कार्बन 3 हैं, प्रॉप, कार्बन 4 हैं, ब्यूट, कार्बन 5, पेंट, कार्बन 6, हेक्स, कार्बन 7, हेप्ट, इस तरह से 8 ऑक्ट, नॉन, डेक, है ना। ज़्यादा आगे नहीं आएंगे हम लोग, इतने सिर्फ याद रखें आप, 5, 6 तक, लगभग 7 भी नहीं, याद कर लें तो अच्छी बात है। एक कार्बन होगा तो मीथ, 2 होंगे तो ईथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स। अब एल्केन्स, अगर मुझे 2 कार्बन का एल्केन बनाना है, कितने कार्बन का, 2 कार्बन का, तो वी कनेक्ट 2 कार्बन्स विद अ सिंगल बॉन्ड। ओके, क्लियर। हमने दोनों कार्बन को किससे कनेक्ट किया है, सिंगल बॉन्ड से।
अब हमारा जो काम है वो है कार्बन की बैलेंसीज को सेटिस्फाई करना। अब कार्बन की बैलेंसी होती है 4, तो 4 बैलेंसी कीजिए सबकी। अब एक बैलेंसी ऑलरेडी है यहाँ पर लगी हुई है, बॉन्ड देखिए 1 2 3 और 4, ये 4 बॉन्ड होने चाहिए कार्बन के आसपास, 1 2 3 और एक 4। क्लियर? यहाँ पर आप हाइड्रोजन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं। इसके साथ भी वही करेंगे, 1 2 3 और एक ये है, ये तो कॉमन है दोनों में, 4। ओके, तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन गया। C2 कार्बन कितने हैं? 2, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हाइड्रोजन, तो फॉर्मूला बना C2H6। अब इस फॉर्मूले को हम इस जनरल फॉर्मूले से निकालें। अगर कार्बन की वैल्यू हम 2 रखते हैं, कार्बन में जो है n की जगह 2 रख दें यहाँ पर, पुट 2 इन जनरल फार्मूला, यहाँ अगर 2 रखें, आपके पास है CnH2n+2, अब 2 रखिए यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा C2, यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 + 2 6, C2H6 निकल कर आया। तो आपसे अगर बोला जाए कि 2 कार्बन, 1 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन का फॉर्मूला बताइए, अगर मैं बोलूँ आप देखिए यहाँ पर एक डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं, मैं डायरेक्ट याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। जितने कार्बन हैं, हाइड्रोजन उसके डबल से 2 ज़्यादा है। अगर कार्बन 2 हैं तो 2 का डबल कितना हुआ? 4, और 4 का 2 ज़्यादा कर दो उससे, +2, है ना। हाइड्रोजन जो हैं हमेशा कार्बन से 2 ज़्यादा +2, किस में? एल्केन्स में। अभी मान लीजिए कार्बन मेरे पास 3 है, मुझे डायरेक्ट बनाना है, मुझे जनरल फॉर्मूला याद नहीं, भूल गया मैं। तो हाइड्रोजन 2 डबल कीजिए पहले तो इसका, 3 2 ज़ा 6, 6 + 2 कितना हुआ? 8, बन गया, सिंपल। कार्बन 4, 4 2 ज़ा 8, 8 + 2 कितना होता है? 10। कार्बन 5, चैट बॉक्स में सभी आंसर दीजिए, कार्बन 5 कार्बन 6 का फॉर्मूला क्या बनेगा? फटाफट, कार्बन 5 कार्बन 6, वेरी गुड अभय सिंह, वेरी गुड अभय, अंश। C5H12 होगा अंश, C5, 5 2 ज़ा 10 और 10 से 2 ज़्यादा, H12, 6, वेरी गुड हर्ष, अनुष्ठा, वेरी गुड। C6H डबल कर दो, डबल से 2 ज़्यादा, 6 2 ज़ा 12, 12 + 2 14, 12 + 2 14, है ना, देख रहे हैं ना, 12 + 2 14। अब इसको ज़रा हम यहाँ लिख लेते हैं साइड में, C4H10, C5H12, C6H14, इनके नाम क्या होंगे? नेम्स। जैसे मैंने आपको बताया, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो थे वो सारे क्या थे? एल्केन्स। क्या थे? एल्केन्स। इनको हम एल्केन्स बोलते हैं, है ना, एल्केन्स, एल्केन्स। हाँ बेटा, वो आपके यहाँ पर नेटवर्क इशू की वजह से हो रहा होगा, तो नो प्रॉब्लम। सो एल्केन्स, C4H10, C4H10 मीन्स कार्बन 4, ज़रा ढूंढिए क्या लिखा है ये? BUT, ब्यूट। बट मत पढ़ना बेटा इसको, वैसे तो है तो बट जैसा ही ब्यूटेन, इसमें से एन निकाल लो, यहाँ से एन, जितने भी एल्केन हैं सभी में एन लगता है, ANE। कार्बन 5, पेंट, एन, ओके, एन लगाते जाओ सभी में।
कार्बन 6 हेक्स हेक्सेन, वेरी गुड। आप लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं है, चैट बॉक्स में आप लिख दिया करें जो भी बताना हुआ करे, ठीक है। ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ओके। C2H6, वेरी गुड अंश, नाइस। C2H6, नो, वैभव सिंह, रॉन्ग आंसर। C2 ईथ, ईथ, ईथेन, वेरी गुड अभय, उत्कर्ष, गुड। ईथेन, ओके। C3H8, C3 प्रोप, प्रोपेन, ओके। सिर्फ आपको एन लगाना है, इनके आगे जो है एक कार्बन को मीथ, दो ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओके। और एन लगा दो सभी में, क्योंकि आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पर? एल्केन्स के बारे में। एल्केन्स कौन से होते हैं? जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन और कार्बन जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, वही आपके एल्केन्स कहे जाते हैं, है ना। अब इनके स्ट्रक्चर्स भी आप बना सकते हैं। ओपन चेन स्ट्रक्चर अगर बनाएं आप, इसको ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं ज़रा। ये आपको याद करना पड़ेगा, है ना। एक कार्बन को मीथ बोलते हैं, है ना, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, ये सीक्वेंस आप याद रखें। याद रखेंगे तो आपको सारे जो नाम हैं, इनके जो नेम यहाँ पर दिए गए थे, ये आपको बहुत ईजिली याद हो जाएंगे सभी को। ओपन चेन स्ट्रक्चर, अभी नहीं कि हम ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाएं। जैसे आपने लिया C3H8, स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए सभी को। ओपन चेन स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं आते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। स्ट्रक्चर बनाना सभी को आना चाहिए। देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि ये है क्या। आप सभी को पता है कि ये एल्केन है ना। कार्बन 3 है और हाइड्रोजन 3 के डबल से भी 2 ज़्यादा है, तो ये आपने डिसाइड कर लिया कि ये एल्केन है। सबसे पहला काम आपका था कि ये डिसाइड करना कि ये क्या है, एल्केन है, और इसका नाम सभी बच्चे बता रहे हैं, प्रोपेन है। गुड। 3 कार्बन को इस तरह से लगा लें आप सिंगल बॉन्ड के साथ। 3 कार्बन को सिंगल बॉन्ड के साथ लगा लें, क्योंकि आपको पता है कि एल्केन है, और एल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। इन एल्केन्स between carbon and carbon there is a single bond only, double or triple bonds are not formed. satisfy the valency of carbon, कितनी होती है? 4, सभी के 4 करो, 1 2 3, एक तो ये रही ऑलरेडी 4, 1 2 3 4, है ना। ये और ये इसमें कॉमन है, 1 2 3, और ये 4, ओके। यहाँ पर H हर जगह पर, जहाँ पर भी आपने, अब ज़रा काउंट भी कर लीजिए आप, हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, 8 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दिस इज ओपन चेन स्ट्रक्चर, है ना। ओपन खोल के रख दिया आपने इसको। ये कंडेंस स्ट्रक्चर है, इसको थोड़ा सा और, मतलब कंडेंस से भी ज़्यादा कंडेंस हो गया ये, है ना। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख दें हम, CH3, C के साथ कितने H हैं? 3, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, ओके, फिर एक सिंगल बॉन्ड CH3। इसको ऐसे भी लिख सकते, कंडेंस फॉर्म में लिख दिया हमने, ये कंडेंस फॉर्म हो गई। कंडेंस फॉर्म, दिस इज ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर, ये कंडेंस फॉर्म, ओके। सिंपलेस्ट एक कार्बन से अगर बनाना हो
एल्केन में एक कार्बन का भी मॉलिक्यूल होता है, ये याद रखना पड़ेगा। एल्केन में एक कार्बन वाले को हमने क्या नाम दिया था? मीथ। तो नेम क्या हुआ इसका? मीथेन। अब कार्बन एक है यहाँ पर कार्बन एक है, इसको आपको बहुत याद रखना पड़ेगा, ये स्पेशल चीज़ है। देखिए अब एक कार्बन है तो एक कार्बन का डबल कितना हुआ? 2, और डबल से 2 ज़्यादा 4, कितना हुआ? 4 हो गया है। ओके, एक कार्बन से डबल हुआ 2, और 2 से भी 2 ज़्यादा +2 करना पड़ता है ना, देखो +2 रहता है, +2 उतने हाइड्रोजन होंगे। हाइड्रोजन देखो कार्बन के डबल से भी 2 ज़्यादा, डबल से 2 ज़्यादा 2+, तो कार्बन एक है, कार्बन एक का डबल हुआ 2, और 2 से भी 2 ज़्यादा 4 हो गए हाइड्रोजन, CH4। और इसका जो नाम हुआ वो क्या हुआ? मीथेन। ओके, मीथेन कार्बन की बैलेंसी इस तरीके से सेटिस्फाई करिए, और आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हैं मीथेन। ओके, आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा। आप देखिए C3C2H6, इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाना है, सिंपल। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए, आप लगा दिया। अब क्या बैलेंसी पूरी करो, 1 2 3, और एक पहले से लगी है, हो गई 4। 1 2 3, एक 4 पहले से है, इनमें यहाँ पर हाइड्रोजन आप लगा दीजिए। ओके, ओपन चेन स्ट्रक्चर, दिस इज ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब देख लीजिए यहाँ पर, ये जो है ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है ईथेन का। ईथेन C2H6, 2 कार्बन वाले को ईथेन कहते हैं, है ना। तो एल्केन्स जितने भी होंगे सभी में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। एल्केन्स आर वेरी गुड, सभी को आगे समझ में गुड अब है। तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। ओके, अब वैभव, सुधीर, सिंगल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। जो कार्बन डिसाइड करते हैं कि नाम क्या होगा, है ना, कार्बन के ऊपर। तो एक कार्बन है तो मीथ, 2 कार्बन है तो ईथ, 3 है तो प्रॉप, 4 तो ब्यूट। इस तरह से ये डिसाइड कर देते हैं कि नेमिंग क्या होने वाली है। आगे हम लोग IUPAC भी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसमें ये दोबारा से बता देंगे। अभी आप जो हैं जनरल फार्मूला याद कीजिए। अनसैचुरेटेड बाद में बात करेंगे, पहले आप सैचुरेटेड को सीख लीजिए, ढंग से इनको बनाना सीख लीजिए कि आप ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। ठीक है, ओपन चेन स्ट्रक्चर किस तरह से बनाएंगे वो आप यहाँ देख लीजिए, समझ लीजिए इसको। ओके, जो भी कहना चाहते हैं चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, हाँ बेटा, तो पहले आप इसको समझ लें। सिंगल बॉन्ड होता है, सैचुरेटेड जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होंगे, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। ये आपको याद रखना है। कंडेंस इस तरह से बनाते हैं इसी को, है ना, इसी को आपने एक साथ लिख दिया CH3 CH2 CH3 कंडेंस फॉर्म। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर हो गया ना, ओपन चेन स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। हर चीज़ पता होनी चाहिए, छोटी छोटी सी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो इसको आप याद करें।